बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम वो बेसिक चीज़ों को देखेंगे जो हमारे पास एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की बेसिक्स हैं। आज का लेक्चर हमारा एल्गोरिदम से स्टार्ट होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। उसके बाद हम एल्गोरिदम की करेक्टनेस को देखेंगे कि एल्गोरिदम कौन सा करेक्ट होता है, बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा होता है, एल्गोरिदम को हम कैसे बना सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। An algorithm is any well-defined computational procedures that take some input values or set of values and as an input and produces some values or set of values as output. अगर हम स्टार्ट के ऊपर देखें तो हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से ही है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट takes a value as an input and produces some value as an output, that is information. So एल्गोरिदम भी इसी तरह से हमारे पास कोई वैल्यूज़ को एज एन इनपुट लेता है और कुछ प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हुए आउटपुट को प्रोड्यूस कर देता है। एल्गोरिदम की एक सादा लफ्ज़ों में हम डेफिनेशन करें तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ये बहुत एक शॉर्ट और समराइज फॉर्म एल्गोरिदम की हमारे सामने आ जाती है कि एल्गोरिदम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, जिनको अडॉप्ट करके हम अपने गोल तक, अपने सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम की डेफिनेशंस हैं, जिनमें एन एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं हमारे पास? डाटा क्या होता है? डाटा हमारे पास क्लियर नहीं होता। डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। अल्टीमेटली वही डाटा हमारे पास अनएम्बिगुअस होता है, जिसके अंदर जो हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, हर चीज़ हमारे पास डाउटेड होती है। तो एन एल्गोरिदम इज सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे मैथमेटिकल हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ भी जिसके अंदर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जिसको अंदर कुछ डेरिवेशंस होती हैं, जिसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, दैट आर ऑल द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। एंड हमारा डिज़ायर्ड गोल क्या होता है? फॉर ऑब्टेनिंग अ रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर एन इनपुट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। हमारा मेन मकसद क्या होता है? वो तमाम की तमाम चीज़ों को एज इनपुट देने का कि उसके बरक्स हमें कुछ ना कुछ आउटपुट चाहिए होती है, उसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है, ताकि हमारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिल सके। दे आर रिटन इन अ सूडो कोड विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामर्स चॉइस। इनको हम फ्रीली किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको कोड कर सकते हैं। कोई इसकी अंदर हम बाउंड नहीं होते कि लाजमी हम इसको C++ में करें, जावा में करें। और टू प्रोग्रामर डिपेंडेंसी होता है कि प्रोग्रामर इसको किस लैंग्वेज के अंदर कोड करना चाह रहा है। एल्गोरिदम की अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री को देखते चलें तो मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़्म, वन ऑफ द मोस्ट influential mathematician in 9th century in Baghdad, wrote a textbook in Arabic about adding, multiplying, dividing numbers and extracting square roots and computing the pi. So अब इब्न मूसा अल-ख्वारिज़्म ने एल्गोरिदम को फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, और जिसने हमारे पास जो मैथमेटिकल प्रोसीजर और कंप्यूटेशनल प्रोसीजर हैं उनके बारे में डिस्कशन की थी। Many centuries later, decimal system was adopted in Europe, and procedures in Al-Khwarizmi's book were named after him as algorithm. बाद में Al-Khwarizm की बुक को नाम ही पर्टिकुलरली एल्गोरिदम्स का दे दिया गया था उसके मरने के बाद। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई इनपुट के ऊपर रैंडम नंबर्स हैं, रैंडम नंबर्स 3, 5, 7। इनको हमारा टारगेट क्या होगा? क्योंकि हम जब भी चाह रहे होते हैं कि हमारे पास डाटा की कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो जाए, डाटा किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, डाटा स्ट्रक्चर्स हमने इससे पहले पढ़ी
क्योंकि इसका प्री डाटा स्ट्रक्चर है, तो हमने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा कि किस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज करने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि रैंडम ऑर्डर के अंदर कभी भी क्लैरिटी नहीं होती और कभी भी हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह एग्जांपल लें कि हमारे पास रैंडम ऑर्डर के अंदर नंबर्स पड़े हैं या कोई अरे है रैंडम ऑर्डर के अंदर, तो हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं और पर्टिकुलरली आउटपुट हमारी क्या होती है कि हमारे पास जो अरे होती है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में या अरेंज्ड फॉर्म के अंदर आ जाती है। सो सिंपली एन इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड उसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैं, मल्टीपल इनपुट्स हैं, और हमारा डिज़ायर्ड गोल क्या होता है कि हम उससे कोई ना कोई उस प्रॉब्लम का सलूशन लें और अपने गोल को अचीव करें। दैट इज़ आवर आउटपुट। Ordering is the fundamental operation. Many algorithms can exist for that purpose. So the next question is that how to get the best algorithm for this purpose. So we have to first decide and need to analyze the multiple solutions to get the best solution. कभी भी हमारे पास कभी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम करते क्या है कि मल्टीपल चॉइसेस लेते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस लेते हैं और उनमें से बेस्ट को चूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने लाहौर जाना है, गुजरात से लाहौर जाना है, तो हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं जाने के लाहौर तक, तो हम देखेंगे ये कि मल्टीपल चॉइसेस के हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हैं, लाहौर जाने के पॉसिबल डायरेक्शंस कितनी हैं, उन सारों को लिस्ट डाउन करेंगे और उनमें से फिजिबल देखेंगे कि कौन सा मेरे लिए जो है वो फिजिबल है। सो द थिंग इज़ टू गेट द बेस्ट सॉल्यूशन। सो बेस्ट एल्गोरिदम्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स टू बी ऑर्डर्ड। मीन्स हमारी इनपुट साइज़ क्या है, इनपुट साइज़ क्या है। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हम बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं कि हमें कितना जो है वो स्टेप्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कितने प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा और बेसिक ऑपरेशन और लेंथ कितनी होगी हमारे पास हमारे पूरे के पूरे एल्गोरिदम की। देन हमारे पास एग्जीक्यूशंस ऑफ बेसिक ऑपरेशन आ जाता है एंड द लास्ट वन इज ओवर स्टोरेज के जो हमारा एल्गोरिदम है वो कितनी जो है वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। सो द बेस्ट एल्गोरिदम इज दैट यूजेस द लेस रिसोर्सेज एंड रिटर्न द आउटपुट इन लेस टाइम। बेस्ट एल्गोरिदम की निशानी यही होती है कि वो हमारे पास रिसोर्सेज कम यूटिलाइज करता है और आउटपुट जो है वो लेस टाइम के अंदर हमें वो जो है वो शो करवा देता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ अबाउट द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम के एल्गोरिदम का करेक्टनेस को हम कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए एल्गोरिदम इज़ करेक्ट इफ़ फॉर एवरी इनपुट इंस्टेंस इट एंड्स विद करेक्ट आउटपुट। कि हमारे पास अगर इनपुट ठीक तरीके से दी जा रही है और उसकी आउटपुट भी ठीक आनी चाहिए, अगर तो इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट ठीक आ रही है इट्स मीन एल्गोरिदम करेक्ट है। इसके मतलब ये है कि एल्गोरिदम जो है हमारे पास ठीक से वर्क कर रहा है, उसकी जो वैल्यूज़ उसका पॉसिबल सोल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास ठीक आ रहा है। वी से दैट अ करेक्ट एल्गोरिदम सॉल्व द गिवन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। An incorrect algorithm might not end at all on some input instance, or it might end with an answer other than the desired one. So exactly हमारे पास incorrect algorithm वो होता है जो हमारे पास हमारी input के against output दे रहा हो। Let's suppose मेरे पास array के अंदर 1 है ही नहीं था या 10 मेरी input पूरी input के अंदर 10 का डिजिट है ही नहीं था, बट आउटपुट के अंदर ऐसा डिजिट मेरे पास आ जाता है जो कि इनपुट स्ट्रीम में है ही नहीं था और आउटपुट के अंदर वो जनरेट कर दे। सो वो दैट इज़ इनकरेक्ट एल्गोरिदम। सो ऐसी चीज़ कोई भी आ जाना जो हमारे इनपुट के अगेंस्ट हो दैट इज़ इनकरेक्ट एल्गोरिदम। मींस हमारी डिज़ायर्ड जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पा रहा। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास एल्गोरिदम हर डेली लाइफ के अंदर हमें नज़र आ रहा है। इंटरनेट के अगर बात कर लें, नेटवर्क्स की बात कर लें, तो हमारे पास आज हम इंटरनेट के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास कम से कम टाइम के अंदर ब्राउजिंग हो जाए। हम नेट के ऊपर कोई भी चीज़
सर्च करें, हमारे बल्क जो आई की ब्लिंकिंग की विद इन अ सेकेंड जो है हमें वो हमारा रिस्पॉन्स मिल जाए। तो ब्लिंक ऑफ आई के अंदर हमें रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, इससे भी शॉर्ट टाइम के अंदर हम रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। तो इंटरनेट के अंदर हमारे पास ये इस तरह से यूज़ हो रही है एल्गोरिदम का काम, द नीड टू एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द शॉर्टेस्ट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क्स के अंदर किस तरह से यूज़ हो रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट रूट्स फॉर डाटा टू ट्रैवल, कि जब राउटर्स हमारे पास डाटा की शेयरिंग करवा रहे हैं तो वो हमारे पास बेस्ट राउट्स को जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। एल्गोरिदम फॉर searching this large amount of data to quickly find the pages on which particular information resides। so हमारे पास इंटरनेट के अंदर वास्टली जो है वो एल्गोरिदम्स का वर्किंग जो है वो हमारे पास इस वक्त अडॉप्ट की जा रही है। ई कॉमर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर किस तरह से हो रही है, द एबिलिटी ऑफ कीपिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज़ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट, पासवर्ड्स, जो कि हमारे पास प्राइवेट या सेफ और सिक्योर रखने के लिए हम जितना भी ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहे हैं वो सारा भी एल्गोरिदम के हमारे पास जो है वो इसी के अंडर आ रहा है। देन हमारे पास सेकंड चीज़ जो आ जाती है कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक्स, वो भी हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं एल्गोरिदम्स की। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाई डू वी नीड द एल्गोरिदम्स, हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। हम सारे काम चल रहे हैं तो एल्गोरिदम, अभी हमने उसके फ़ायदे तो देख लिए कि इंटरनेट के अंदर कहाँ यूज़ हो रहा है, नेटवर्क्स में फ़ायदा हमें मिल रहा है, ई कॉमर्स में मिल रहा है, बट स्टिल दिमाग के अंदर सवाल पैदा होता है कि हमारे पास एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों है, क्या उससे फ़ायदा मिलता है, क्या उसकी वर्किंग है। सो वन ऑलवेज नीड्स टू प्रूव दैट हिज सोल्यूशन मैथड टर्मिनेट एंड डज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में भी फास्ट बट दे आर नॉट इनफाइनाइटली फास्ट। आज हम देखते जा रहे हैं कि डे बाय डे कंप्यूटर की जनरेशन चेंज हो रही है, डे बाय डे कंप्यूटर तेज़ से तेज़ होता जा रहा है, लेकिन हम कहीं स्टॉप नहीं कर रहे। हम डे बाय डे चाह रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो तेज़ से तेज़ होता चला जाए, ब्लिंक ऑफ आई के अंदर हमें रिस्पॉन्ड करे, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती जाए, हमारी मेमोरी जो है कम से कम कंज्यूम हो। अगर हम कंपैरिजन करें, जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं आया था उसकी कॉस्ट कितनी थी और स्पीड में स्लो था, बट जैसे जैसे हमारे पास और साइज़ में बड़ा था, बट डे बाय डे हमारे पास साइज़ छोटा होता जा रहा है, साइज़ भी छोटा हो गया, स्पीड में भी तेज़ हो गया, मेमोरी भी कम कंज्यूम करना शुरू हो गया, तो ये और सस्ता हो गया। सबसे बड़ी बात, हर बंदा अफोर्ड कर रहा है, लेकिन फ्री नहीं हुआ अभी तक, और ना फ्री होगा, पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास ये तमाम चीज़ों का कंपैरिजन आ गया, बट अभी तक हमारी यही चीज़ है, हम रुके नहीं कि हमारे पास जो है कंप्यूटर इतना तेज़ अभी तक हो चुका है कि हम इसको बस अभी इतना कंट्रोल कर लें कि अब नेक्स्ट ज़्यादा फास्ट ना हो। हमारी डे बाय डे यही कोशिश है कि वो तेज़ से तेज़ हो। सो उसके बैकएंड के ऊपर जो चीज़ें काम कर रही हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज को कंट्रोल करा रही हैं, जिसके अंदर मेमोरी एंड टाइम है, वो सारे के सारे एल्गोरिदम्स के अंडर आती हैं। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि हमें आज भी एल्गोरिदम की ज़रूरत है। हमने बात की कंप्यूटर में भी फास्ट, बट दे आर नॉट इनफाइनाइटली फास्ट, एंड मेमोरी में भी चीप, बट इट इज़ नॉट फ्री। हमारे पास आज देख ले, कंप्यूटर सस्ता भी हो गया, हम हर चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ा दी, बट आगे भी हमारी दौड़ यही है कि हम कंप्यूटर को इससे भी ज़्यादा फास्ट करें, इससे भी ज़्यादा फास्ट करें, और ज़्यादा तेज़ करते जाएं, मेमोरी को बढ़ाते जाएं। दिस रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड वाइजली। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हम एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स के अंदर। देन हमारे पास हाउ टू डिज़ाइन एल्गोरिदम्स, कि एल्गोरिदम्स को डिज़ाइन कैसे किया जाए, एल्गोरिदम को किस तरह से स्ट्रक्चरिंग की जाए, कैसे मेकिंग की जाए, कैसे बिल्ड किया जाए एल्गोरिदम। सो हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स टू सॉल्व some specific problems. So we will discussing some of them in this course, like brute force
हम इसको डिटेल से आगे देखेंगे कि किस तरह से हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स, रिकर्सिव एल्गोरिदम्स, डिवाइड एंड कंकर टेक्निक, डिक्रीज एंड कंकर टेक्निक, ट्रांसफॉर्म एंड कंकरिंग, देन डायनामिक प्रोग्रामिंग। सो हमारे पास ये तमाम वो टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और अपने एल्गोरिदम को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ टुडेज़ लेक्चर कि हमने एल्गोरिदम को कैसे स्टार्ट करना है, एल्गोरिदम के अंदर कौन सी बेसिक चीज़ें थी वो आज हमने डिस्कस की। आगे किन टेक्निक्स से हम जो है एल्गोरिदम को डिज़ाइन करेंगे वो टेक्निक्स आज शेयर की गई आपके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन तमाम टेक्निक्स को जो है वो सिंगल जो है वो डिस्कस करेंगे और अपने कोर्स को इसी तरह से जो है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी ईमेल आपके साथ शेयर होगी, आप अपने ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं ताकि हम जो आपके जो भी सवालात हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उनको हम जो है वो उनको जो है उनका सलूशन दे सकें, उनके आंसर कर सकें। सो होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।